अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। बहुत से लोगों के बारे में आपने सुन रखा होगा कि वो किसी काम में कामयाब ना हो सके, सोशल मीडिया की जानिब आए या कि अपनी सुस्ती की वजह से किसी और तरफ ना गए और सोशल मीडिया पे काम शुरू किया और आहिस्ता आहिस्ता स्टार बनते चले गए। टिकटॉक हो या यूट्यूब या ट्विटर, इस तरह के कई मिसालें हमारे सामने मौजूद हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे उस शख्स के बारे में जिसने पाकिस्तान का सबसे कामयाब तरीन शोबा अपनाया, डिग्री भी हासिल की, लेकिन उसके बाद उसको प्रोफेशन बनाने के बजाय सोशल मीडिया की जानिब आया। हम बात करेंगे डॉक्टर फरहान विर्क की। जो वालिदैन अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, उनकी ये ख्वाहिश ज़रूर होती है कि उनका बेटा डॉक्टर बने, लेकिन पैसों की कमी और मेडिकल कॉलेजेस में दाखिला न मिलना, ये वो वजूहात हैं जिनकी वजह से उनके ख्वाब पूरे नहीं होते। फरहान विर्क के लिए उनके वालिदैन ने ख्वाब देखा भी, उसे पूरा करके भी दिखाया। आगे चलने से कबल अपने नए व्यूअर से गुजारिश करता चलूँ कि अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस करें। फरहान विर्क का ताल्लुक सियालकोट के एक मुतवसत घराने से था। रावलपिंडी के मेडिकल कॉलेज से MBBS की डिग्री हासिल की और MBBS के चौथे साल आपने ट्विटर ज्वाइन किया और यहाँ पर अकाउंट बना लिया। आपके अकाउंट पे ना कुछ फॉलोअर्स आते और ना कोई लाइक, इसलिए आपने फेक अकाउंट बनाने का इरादा किया और डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के नाम से एक अकाउंट बनाया जिसके फॉलोअर्स की तादाद 30,000 तक जा पहुंची। इस अकाउंट से की गई ट्वीट्स को पाकिस्तान और इंडिया दोनों के अखबारात डॉक्टर अब्दुल कदीर खान से मंसूब करके दिखाते। बहुत से लोगों के रिपोर्ट करने पे ये अकाउंट सस्पेंड हुआ। फरहान ने अपील की, ट्विटर ने अकाउंट वापस कर दिया। इस बार फरहान विर्क ने नाम चेंज करके अपना नाम रख लिया और इस अकाउंट को ग्रो करने लगा, यहाँ तक कि आपके 2 लाख से ज़ायद सब्सक्राइबर हो गए और पूरे पाकिस्तान में आपकी आवाज़ पहुँचने लगी। आपने एक टीम तैयार कर ली। किसी भी मसले पे जब आवाज़ उठानी होती तो वो टीम आपके साथ मिलके हैशटैग बनाती और आवाज़ उठाती, हत्ता कि नेशन वाइज एक ट्रेंड बना दिया जाता। ट्विटर पे बहुत से ऑफिशियल्स अकाउंट भी मौजूद हैं। ज़्यादा फॉलोअर होने की वजह से फरहान विर्क की PTI के सरकर्दा लोगों के साथ गुफ्तगू होने लगी। असद उमर, जहांगीर तरीन से लेके इमरान खान तक सब आपको ज़ाती तौर पर जानने लगे। नवाज शरीफ और नून लीग के खिलाफ आप ट्रेंड बनाते, इसी तरह PTI के दिफा के लिए भी ट्रेंड बनाए जाते। 2018 में PTI की हुकूमत आई तो फरहान विर्क कोई ओहदा न हासिल कर सके। ये समझा जाता था कि आप जहांगीर तरीन के पेरोल पे ट्विटर पे काम करते हैं, लेकिन आपने सख्ती से इस बात की तरदीद की। नई हुकूमत बनते ही जब आपको हिस्सा न मिला तो आहिस्ता आहिस्ता आपने PTI की गवर्नमेंट पे भी हल्की फुल्की तनकीदें शुरू कर दी और ये गिला करते नज़र आए कि PTI के तमाम लोग जो उनको पहले जानते थे, हुकूमत मिलने के बाद वो उनके लिए अननोन हो चुके हैं। आपका मीडिया पे नाम तब भी आया जब वज़ीर ख़जाना असद उमर को उनकी सीट से हटा दिया गया और ये कहा जाने लगा इसमें फरहान विर्क का हाथ है। डॉक्टर फरहान का कहना था, अगर लोग ऐसा समझते हैं तो शायद ठीक ही समझते हैं, क्योंकि मैंने सिर्फ एक मुरासला इमरान खान को लिखा था जिसमें असद उमर के बारे में कहा गया था कि ये ख़जाना की वजारत को संभाल नहीं पा रहे। वालिदैन की ख्वाहिश के बरखिलाफ़ आपने डॉक्टरेट की प्रैक्टिस नहीं की और ट्विटर पे काम जारी रखा। इस दौरान आपकी शादी हुई। आपकी अहलिया इरम भी इस काम में आपकी मदद करने लगी। इरम का कहना था कि फरहान ने उसे 2 लाख फॉलोअर वाला अकाउंट गिफ्ट किया था जो एक ही माह में सस्पेंड हो गया। दिसंबर 2019 में ट्विटर ने फरहान विर्क के अकाउंट को सस्पेंड कर दिया। सब मिनिस्टर ये बात जानते थे, लेकिन सिर्फ फवाद चौधरी ने उनके साथ दुख का इजहार किया। इसके अलावा आपको बताते चलें कि वो जाहिद अहमद के साथ भी मिल चुके हैं और उनसे पिस्टल चलाने का तरीका सीखते रहे। अकाउंट सस्पेंड होने के बाद फरहान विर्क आहिस्ता आहिस्ता पर्दे के पीछे होते चले गए और PTI सोशल मीडिया टीम का हिस्सा नहीं रहे, जिसके बायस उनकी वो अहमियत नहीं रही थी। अल जज़ीरा इंग्लिश ने उनके ऊपर एक छोटी डॉक्यूमेंट्री फ़िल्म बनाई, वॉर लाइज एंड हैशटैग के नाम से, जिसमें वो बताते नज़र आते हैं कि उनके पास बिल जमा कराने के लिए पैसे भी नहीं हैं। उन्होंने YouTube पे अकाउंट बनाया, तकरीबन 65,000 से ज़ायद सब्सक्राइबर भी हासिल कर लिए, लेकिन रेगुलरली काम न करने की वजह से गुज़िश्ता 2 माह में सिर्फ $18 उन्हें मिले। अभी फरहान विर्क फाइनेंशियल क्राइसिस का शिकार हैं, लेकिन पीछे हटने के लिए तैयार नहीं। वो कहते हैं कि जब भी मुझे इस तरह के मसाइल का सामना करना पड़ता है तो मैं बरी इमाम के मज़ार पे आता हूँ तो मुझे सुकून मिलने लगता है। अल जज़ीरा की इस वीडियो पे फरहान विर्क
کو لوگوں کا مشورہ تھا کہ وہ دوبارہ اپنے اصلی پروفیشن یعنی ڈاکٹریٹ کی طرف جائیں اور پریکٹس شروع کریں۔ فرحان ورک سوشل میڈیا کے ستاروں کے لیے ایک بڑا پیغام ہے کہ کوئی بھی سوشل میڈیا پہ کامیابی اصل نہیں ہوتی۔ جب تک اس کے اثرات ریئل لائف تک نہ پہنچے کوئی کامیابی اصل نہیں ہوتی۔ کمنٹ بار میں اپنی رائے کا اظہار کر کے آج کی ویڈیو کے بارے میں ضرور بتائیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ